गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। 4 तक मीन्स 4 का 1 और 2 सॉल्व किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व करेंगे। तो 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का 3 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। MCQ क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखो सेक ए इजकल टू सेक थीटा इजकल टू हम लोग जानते हैं 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा को 1 बाई कॉस ए कर दिए हैं और टेन थीटा इजकल टू आप जानते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा के स्पेस में हमने क्या लिखा है, साइन ए बाई कॉस ए। देखो ठीक से देखो, सेक थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस होता है, तो सेक को 1 बाई कॉस में कन्वर्ट कर दिए और टेन को साइन बाई कॉस लिख दिए और 1 माइनस साइन एज यूजुअल छोड़ दिए हैं। अब कॉस ए एलसीएम क्या होगा, कॉस ए होगा। तो यहाँ चूंकि कॉस ए ही है तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस है और यहाँ भी कॉस ए है डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए हमारा हुआ और यहाँ 1 माइनस साइन ए हुआ, ये वाला 1 माइनस साइन ए। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो यहाँ a ये समझो और b समझो साइन ए हुआ, तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन और बाई ये कॉस हो गया। अब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आई हैव रिटन बाई कॉस ए। नाउ यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए, because you know sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So 1 minus sin square a is equal to cos square a, and here as denominator you have written cos a. Now cos square a means cos a into cos a, no, and by cos a. Now 1 cos a, 1 cos a, this cos a cancelled, what has left, cos a has left. So in your option there are 4 answer has given sec a, sin a, cosec a and d cos a. So your option number D is correct answer. Now 4 का 4th number question, 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a, 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a, you have to find its values. तो 1 plus 10 square a, 10 square a means sin square a by cos square a भी आप लिख सकते हो तो भी बन जाएगा। अदरवाइज आप जानते हो 10 स्क्वायर ए मीन्स 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस इंस्टीड ऑफ दिस 10 स्क्वायर ए यू कैन राइट 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इस 10 स्क्वायर ए के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 1 बाई कॉट स्क्वायर, इसको चेंज कर दिया और नीचे 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इसी तरह छोड़ दिया एज यूजुअल। नाउ ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर ए। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, यही कॉट स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करते तो सेम नंबर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया कॉट स्क्वायर बाय कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या किया 1 हुआ, तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या होगा जब डिवीजन में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये उलट जाएगा जब मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इजकल टू क्या होगा 10 स्क्वायर ए, यानी कि 10 स्क्वायर ए आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी कि इसमें आपको वेरीफाई करना है, मीन्स LHS और RHS को इक्वल बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का 1, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको बनाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय
1 प्लस कॉस थीटा मीन्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको आपको ये प्रूव करना है, ये LHS साइड में जो है उसको हमको प्रूव करना है RHS साइड से। तो कॉसेक थीटा इजकल टू आप जानते हो 1 बाई साइन थीटा होता है, नहीं कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा और माइनस ये कॉट थीटा है। तो कॉट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, टेन इजकल टू साइन बाई कॉस होता है। तो कॉस इजकल टू क्या होगा, कॉट इजकल टू क्या होगा, कॉस बाय साइन। तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया इजकल टू साइन साइन। तो एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा आप कितने टाइम्स लिखोगे, 2 टाइम्स लिखोगे, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो नीचे साइन और साइन का एलसीएम ये भी क्या है, साइन 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये पूरे का स्क्वायर है। क्या है, ये पूरे का स्क्वायर है। तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर हुआ ना। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और बाई क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में क्या आया है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलोगे कैसे सर हुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि 1 का स्क्वायर तो लिखते नहीं है ना, इसलिए हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसको आप जो एक्सपेंड करोगे तो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब गौर करो क्या 1 माइनस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस, क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। इसका तो क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 का रेस्ट क्वेश्चन भी समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 का आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग खुद ट्राई करोगे। थैंक यू, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में फिर लिखना। थैंक यू वेरी मच।